नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। लोकसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी है और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। साथ ही प्रदेश में इस समय ERCP आभार सभा आयोजित की जा रही है। कांग्रेस की बात करें तो PCC चीफ गोविंद सिंह और प्रदेश प्रभारी रंधावा और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट जिले के दौरे कर कार्यकर्ताओं की बैठक कर उन्हें मनाने और एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि गहलोत सरकार में जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर विधायकों और मंत्रियों की चली थी। सरकार की स्कीमों के बावजूद भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मंत्री और विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता नाराज कार्यकर्ताओं को मनाकर उन्हें एकजुट करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि प्रदेश में 2 बार से 25 में से 25 सीट बीजेपी की झोली में गई हैं, लेकिन अब की बार कांग्रेस 25 सीटों पर सेंध लगाने में जुट गई है और काफी कुछ सीटें जीतना चाहती है। कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव में गलती हुई थी वे लोकसभा के चुनाव में गलती करना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस के नेताओं में जो मनमुटाव चल रहा था उनको भी वार्ता कर खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को राजस्थान के धौलपुर जिले में प्रवेश कर चुकी थी और 5 दिन के विश्राम के बाद यात्रा 2 मार्च को धौलपुर शहर से होती हुई मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्रवेश कर गई है। यात्रा में पूर्व CM अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जूली, अमृता धवन समेत अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देकर उनमें जोश भर दिया है। यात्रा में बड़े नेताओं के आने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया है। हेलीपैड पर सचिन पायलट राहुल गांधी से मुलाकात कर कहीं निकल गए। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल की यात्रा से पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि यात्रा में सचिन पायलट के नाम के जमकर नारे लग रहे थे। पायलट काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला भी कर रहे हैं। पायलट ने ERCP योजना को लेकर भजन लाल सरकार पर जमकर हमले किए हैं, जिससे युवा वर्ग में पायलट को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। पायलट के आते ही लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं में जोश देखा जा रहा है, उससे पार्टी को फायदा होगा। पायलट का मानना है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और जीतने वाले लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 5 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर BSP काबिज है। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर मुद्दा बहुत बड़ी बीजेपी की उपलब्धि माना जा सकता है, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की राम में आस्था है, लेकिन क्षेत्र में रोजगार के संसाधनों का अभाव, डांग क्षेत्र का विकास, उद्योग धंधों का अभाव, चंबल बजरी खनन पर लगी रोक, सैंड स्टोन के कारोबार को पुनर्जीवित करना सहित अन्य जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, वो आस्था पर भारी पड़ ना जाएं, यह सभी मुद्दे लोकसभा चुनाव में सामने आ सकते हैं।